वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजीव भोनाड। आज का ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाई लेवल पे किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है। मैनेजमेंट बोलो, स्कैम बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा डिस्कशन क्या था, 9:36 पे जब मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन और ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा है 9:36 पे से शॉर्ट ऑन टॉप, और टॉप पे शॉर्ट करने के बाद हमने पूरा का पूरा 1.5% का यहाँ पे जो है ड्रैग हमने कैच कर लिया है। और वो ड्रैग अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सेंसेक्स का भी मैंने 937 पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट ऑन टॉप बोल दिया, जहाँ पे सेंसेक्स 82,200 के आसपास था। एच को मैंने शॉर्ट बोल दिया। यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइव में भी मैंने ये चीज़ कवर की थी, 81,400। देन इंट्राडे में अगर कोई है तो 10:26 पे ही मैंने यहाँ पे बुक बोल दिया इंट्राडे का। और फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में अगर कोई है तो वो अपना पोजीशन कैरी कर सकते हैं, इसलिए इंट्राडे का यहाँ पे मैंने शॉर्ट बुक बोल दिया था 50,800 पे और 24,800 900 पे। और यहाँ पे सेंसेक्स का क्या कितने 81,250 300 पे मैंने यहाँ पे बुक बोल दिया था। मेरे चैनल का नाम क्या है, प्रकाश राजे भोयनवाड़। तो इस तरीके के अगर अपडेट आप चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। तो आते हैं मेन डिस्कशन पे। आज के टॉपिक रहेगा जो सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, इनके बारे में जो अधिकारी आंदोलन था, वो आंदोलन किस तरीके से है, मूक आंदोलन, इनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है मेरे लेवल पे। वित्त मंत्री को इन्होंने किस तरीके से लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, वो मैंने लिया है। तो ये सभी जानकारी मैंने मिंट जो अखबार है वहाँ से लिया है, और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है वहाँ से लिया है, और ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स अखबार यहाँ से लिया है, और रविश कुमार का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैंने इकट्ठा किए हैं। तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन, और डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जो बिजनेस जी एंटरटेनमेंट या फिर जी ग्रुप के हेड है, उन्होंने जो बातें कही है वहाँ से भी मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं। ये इनके बारे में और एक जानकारी है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है इंडिया की माधवीपुरी बुच। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारे शॉकिंग न्यूज़ है यहाँ पे, अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। और जो एज ए इन्वेस्टर मुझे जिस तरीके से जानकारी जानना चाहिए तो वो जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है। तो वो जानकारी हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस ने 3 प्रेस रिलीज किए इनके बारे में। 3 2011 से लेके 2013 तक ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल कंपनी जो है, पैसिफिक कैपिटल कंपनी जो सिंगापुर की कंपनी है, इनका मालिक जो है सिंगापुर की जो कंपनी है, सिंगापुर ग्रेटर ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल नाम की कंपनी है। यहाँ पे भी इन्होंने काम किया है। और यहाँ पे जब काम कर रहे थे तब ये आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक में भी काम कर रहे थे। तो एक सिंगल पर्सन 2 कंपनी में कैसे क्या टाइम दे सकता है, ये इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए इनके ऊपर ब्लेम है। और ग्रेटर पैसिफिक कंपनी के जो मालिक है इनका नाम है शौर्य डोवाल, जो अजित डोवाल के बेटे हैं, अजित डोवाल के। और अजित डोवाल कौन है, अजित डोवाल कौन है ये आपको बताने की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल कर सकते हो। अजित डोवाल के बेटे हैं शौर्य डोवाल। तो ये एक एम्प्लॉय, ये एक बंदी 2 कंपनी के साथ, एक्स कंपनी और वाई कंपनी के साथ काम करते थे, और दोनों से भी ये
पेमेंट लेते थे। तो एक ही एम्प्लॉय दो जगह पे कैसे क्या फुल टाइम काम कर सकता है, ये मैडम से सीखना चाहिए। ये मेरा सवाल है, और मिंट का भी सवाल है, इकोनॉमिक टाइम्स का सवाल है, बिजनेस स्टैंडर्ड का भी सवाल है, और कांग्रेस का भी सवाल है। सेबी एम्प्लॉय मूक आंदोलन कर रहे हैं, तो मैडम ने, जो सेबी चीफ है मैडम, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि बाहरी तत्व सेबी एम्प्लॉय को भड़का रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद सेबी एम्प्लॉय ने क्या किया, हमारा जो नेशनल एंथम होता है उनका गान किया है, नेशनल एंथम गाया, गा के अपना साइलेंटली मोर्चा संभाला है। कांग्रेस ने बोला है कि फिनांस मिनिस्टर के पास 500 सिग्नेचर करके 500 एम्प्लॉय ने अपना पत्र भेजा था फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। वर्क एम्प्लॉयमेंट इतना टॉक्सिक हो गया है लास्ट 2 ईयर में, जब से मैडम ने मोर्चा संभाला है सेबी का, सेबी चीफ का, तब से टॉक्सिक। जो एक सेबी वित्त फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया का सर्वोच्च है, इनके ऊपर हम सेबी के ऊपर भरोसा करके, गड़बड़ी ना हो चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए सेबी का स्थापना हुआ था। और मैडम जैसे आई है वैसे गड़बड़ी गड़बड़ी दिख रहा है। वर्क एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो चुका है माधवीपुरी बुच आने के बाद। डिमोनेटी, अभी क्या बताए कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और कंपनी का हेरा फेरी, झूठ बोलना, शेयर ना बेचे कंपनी, और किसी भी कंपनी का शेयर ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कुछ भी गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए सेबी का स्थापना हुआ था। अक्टूबर 2013 तक ऐसे मैडम जुड़ी थी। 2017 में मैडम ने पहली बार सेबी चीफ का पदभार संभाला था। उसके बाद में सरकार को 3 कंपनियों से या फिर 3 लोगों से सवाल पूछना चाहिए। एक ICICI बैंक, दूसरा माधवीपुरी बुच, तीसरा ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल, जो प्राइवेट इक्विटी फंड है जो सिंगापुर में है, इनसे, कि एक इंसान 2 कंपनी से, एक्स कंपनी और वाई कंपनी से एक इंसान कैसे पेमेंट ले सकता है या फिर कैसे काम कर सकता है। यह हमारे इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, ये एक है। और तनख्वाह इनको था, मैडम को तनख्वाह क्या था, 1 CR 30 लाख तनख्वाह था। और अभी मैडम का पेंशन क्या चल रहा है ऐसे बैंक की तरफ से, 2,77 लाख। तो तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन कैसे क्या मिल सकता है, ये एक सवाल है माधवीपुरी बुच के ऊपर। ये एक आरोप है, नए आरोप लगते हैं और जवाब कुछ नहीं मिलता है। और सेबी के जो भी एम्प्लॉय है, सेबी के जो एम्प्लॉय है, अधिकारी है, ये चाहते हैं कि माधवीपुरी बुच के अंडर हम काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, इतना टॉक्सिक है। और अनप्रोफेशनल लैंग्वेज से हमारे साथ बात किया जाता है, और ये प्रूफ दिया जाता है ईसॉप के जरिए इन्होंने बहुत सारा पैसा भी लिया है ऐसे बैंक से। ऐसा पवन खेड़ा, जो कांग्रेस नेता है, पवन खेड़ा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पवन खेड़ा कौन है, जो कि कांग्रेस नेता है। ये पवन खेड़ा जी का इमेज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। यूट्यूब पे वीडियो जाके आप देख सकते हो। और सोने और मर्जर का एक न्यूज़ चल रहा था। सोने और मर्जर का जब न्यूज़ चल रहा था, तो ये सोनी और मर्जर का जो न्यूज़ चल रहा था ना, ये डॉक्टर सुभाष चंद्र जी है। तो इन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया है सोनी और जी कंपनी का मर्जर। ये इनका कहना है कि मेरे जो शेयर से स्टेक से, मैं सिर्फ 4% का स्टेक होल्डर हूँ और मुझे रिश्वत मांगा गया था
कि सोनी और जी का मर्जर अगर होना है तो आप मुझे क्या करो, रिश्वत दो, तब जाके आपका शेयर्स बढ़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि मेरा तो 4% का स्टेक है, बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर का है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 96%। तो ये सही बात है इनका। आप अगर जाके screener.com पे टिकर टेप पे चेक करोगे तो इनका 4% का ही स्टेक है जी एंटरटेनमेंट में या फिर जी ग्रुप में, झील नाम के इनका स्टॉक है। तो वहाँ से वो स्टॉक गिर जाता है 500 से 600 से, और 154 पे अभी ये स्टॉक चल रहा है। 154 150 पे 150 पे 160 पे आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो इस स्टॉक को पूरा डोमिनेट किया गया है सुभाष चंद्र जी का। जो बात है माइनॉरिटी पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी पैसे डूबे हैं रिटेलर के वो माधवीपुरी बुच देना चाहिए। उसी तरीके से आप अगर देखोगे आईटीसी का स्टॉक, आईटीसी एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी में मैडम के जो हस्बैंड, शायद हस्बैंड या फादर, दोनों में से एक, ये आईटीसी में जॉब करते थे। तो ये स्टॉक जैसे ही मैडम यहाँ पे चीफ बनने वाली ये पता था तो आईटीसी भी भागा, अप ट्रेंड में चला गया। अदानी को गिरने नहीं दिया गया, ये भी अप ट्रेंड में चला गया। और आईसीआईसीआई बैंक भी आप देखोगे तो जैसे मैडम चीफ होने वाली थी तो आईसीआईसीआई बैंक भी आज अप ट्रेंड में ही है अच्छे खासे। तो अदानी आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी ये सभी जो मैडम के रिलेटेड जो स्टॉक थे वो सब अप ट्रेंड में गए। तो क्या समझे आप? मुझे पता नहीं कि आपको मैं किस तरीके से समझा पाया। तो तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन, सुभाष चंद्र जी का भी कहना यही था कि मैंने इनको रिश्वत नहीं दिया इसलिए मेरे स्टॉक गिरे हैं जी के। और तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन इंडिया में पहली बार ही स्टार्ट हुआ है। और जी और सोनी का मर्जर डीमर्जर हो गया इसलिए जी का स्टॉक गिर गया। मिंट के भी यही सवाल थे, एक इंसान, एक सिंगल पर्सन एक्स कंपनी और वाई कंपनी के साथ कैसे क्या काम कर सकता है, ये एक सवाल था। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने और एक पॉइंट आउट किया है और वो पॉइंट आउट है कि हाँ, क्या है, कर्मचारियों पे चिल्लाना, अधिकारियों पे चिल्लाना, दो ही तरीके के अभद्र भाषा के बात करना, अभद्र भाषा में बात करना। इकोनॉमिक टाइम ने इस न्यूज़ को कवर किया है। अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना ये लास्ट 3 इयर्स में बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेंटल हेल्थ पे हमारे इम्पैक्ट हो रहा है। और इकोनॉमिक टाइम्स में के अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि हमने बदलाव कर दिया है। अगर बदलाव किया है, ये 4 तारीख का न्यूज़ था इन्होंने क्या किया है, प्रेस रिलीज में बताया 4 सितंबर में कि हमने अभी ये चिल्लाना, अभद्र भाषा में बात करना, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना है बंद किया। तो 5 सितंबर कल क्यों मोर्चा निकाला है इन लोगों ने? अगर बात करना बंद कर दिया होता तो मोर्चा निकालने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो पेमेंट बढ़ाने के बारे में ये मोर्चा था। तो ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय कि हमारा पेमेंट के बारे में कोई मोर्चा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का है। गलत काम, कर्मचारियों पे 2 ही बातों पे चिल्लाया जाता है। एक, बार बार एक ही काम अगर गलत कर रहे कर्मचारी, आपने बार बार अगर गलत काम कर रहा है कोई कर्मचारी तो ही उस कर्मचारी के ऊपर चिल्लाया जाता है, या फिर उस कर्मचारियों को गलत काम करने के लिए डोमिनेट किया जा सकता है इसके ऊपर। तो ये हमें दिख सकता है कि चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया जाता है और वही ब्रेकआउट फेल होता है। लास्ट 3 ईयर्स से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के पैसे जा चुके हैं ब्रेकआउट फेलियर की समस्या से। तो ये पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे माधवीपुरी बुच यहाँ पे हो जाती है चिप, तो उसके बाद इस तरीके के
इशू होने लगते हैं। तो ये चार्ट पे हम एक बार देख लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, विथ प्रूफ हो जाएगा एज ए ट्रेडर। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली भी एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, और ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद अच्छा खासा मार्केट गिरता है। ये फर्स्ट टाइम गिरा है, और मैं इसको डेली या फिर आवरली में कर दूँ तो आपको ब्रेकआउट फेलियर अच्छे से दिखाई देंगे। ये तो रिसेंटली हमने कवर किया है, तो एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलते। यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, और मार्केट को साइडवेज लेके गया है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो ब्रेकआउट फेलियर फर्स्ट टाइम और मार्केट साइडवेज, ब्रेकआउट फेलियर सेकंड टाइम, ब्रेकआउट फेलियर थर्ड टाइम, मार्केट साइडवेज और नीचे, ब्रेकआउट फेलियर और मार्केट नीचे, ब्रेकआउट फेलियर देन मार्केट नीचे। ये लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे देख लेना, मार्केट गैप अप हो जाता है, और मार्केट गैप अप हो जाता है और दूसरे दिन पूरा का पूरा नीचे। यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर। ये लास्ट 3 साल में आपके पैसे डूबे हैं, तो स्टडी के वजह से नहीं, ब्रेकआउट फेलियर और गंदे मैनेजमेंट की वजह से आपके पैसे डूबे होंगे। यहाँ पे देख लेना, डेली में भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट फेलियर सबसे ज़्यादा लास्ट 3 ईयर्स में हुआ है। सबसे ज़्यादा मार्केट को 1,000 पॉइंट कोरोना के काल में मार्केट ऊपर नीचे होता था, कोरोना के पहले भी, हाँ, लेकिन एक ही दिन में मार्केट को ऊपर उठाया जाता है। ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर देन नीचे मार्केट, ब्रेकआउट फेलियर देन नीचे मार्केट, ब्रेकआउट फेलियर देन नीचे मार्केट, इस तरीके से हो जाता है। एक बार हम क्या करते हैं, आईटीसी का स्टॉक देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आईटीसी के स्टॉक में भी कैसा है। ये जो न्यूज़ होते हैं ना, इस न्यूज़ को किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, यहाँ पे देख लें लास्ट 3 ईयर में। आपको समझ में आ जाएगा कि मैडम के साथ जो कोई भी कंपनी थी, उस कंपनी में अच्छा खासा रैली आया है। देख रहे हो आप, हैं? मैडम जैसे ही चिप बनने वाले थे, इनको पता था इस कंपनी में जो भी काम करने वाले एम्प्लॉय, 2024 में अच्छा खासा रैली है, और मैडम के बारे में इशू होने वाला था, ये इनको पता था। तो 550 से लेके 450 साइडवेज में चला गया, देन यहाँ पे नीचे भी आ गया था। देन आते हैं अदानी के स्टॉक में, तो आप यहाँ पे अदानी के स्टॉक में भी ये चीज़ आप देख सकते हो, एडिएंट में भी आप देख सकते हो, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगा के इस स्टॉक को बचाया गया, ठीक है। इससे पहले भी ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर में था। देन आते हैं ICICI बैंक में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर ट्रेडर हो और डेली चार्ट देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2023 से इस स्टॉक को है ना, किस तरीके से अप ट्रेंड में रखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हिडन इनसाइडर न्यूज की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को जैसे ये 2020 में नीचे से आता है 4 साल, तो ये अच्छे खासे अप ट्रेंड में आता है, क्योंकि माधवीपुरी बुच और चंदा कोचर, चंदा हाँ चंदा कोचर जी, चंदा कोचर, ये दोनों भी है ना एक साथ इसी बैंक में काम करते थे, माधवीपुरी बुच और चंदा कोचर। माधवीपुरी बुच को सेबी चीफ बनाया जाता है धीरे धीरे, और ये गवर्नमेंट के फेवर में आती है, और चंदा कोचर को स्कैमर घोषित किया जाता है। ये इस तरीके से आप चार्ट पे भी देख सकते हो। और चार्ट, ये वीकली चार्ट लगाया, मैंने मंथली चार्ट लगाया, फिर भी इसमें पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है। तो ये इनके रिगार्डिंग जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक को भगाया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और इस वीडियो में मेरी कुछ गलती भी हो सकती है, मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस उठाए फिर से मैं बता देता हूँ। मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, और रविश कुमार का यूट्यूब चैनल है, यहाँ से भी मैंने रविश कुमार, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यूट्यूब चैनल जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, नेशनल इन सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस यूट्यूब चैनल है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने रेफरेंसेस उठाए, यहाँ पे जाके आप
क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए हमेशा, ठीक है। और प्राइस एक्शन के साथ हम रहेंगे एक न्यूज़ फाइनेंशियल मार्केट के साथ, तो इसलिए मैंने कवर किया। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।